सत्ताधारी दल के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसी खबर आज को मिली थी। बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई। कांग्रेस के विधायक को टारगेट करना ये सीधी सीधी राजनीति है। आज हमने मुलाकात करी है देवेंद्र जी से भी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट रायपुर के केंद्रीय जेल पहुंचे। सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगीर, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी जेल पहुंचे हैं। इससे पहले मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई कांग्रेसी विधायक भी देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई उसे नियंत्रण करने में सरकार प्रशासन नाकाम रही। सतनामी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों को सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जो हिंसा हुई उसकी जांच करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उसके बजाय कांग्रेस को टारगेट करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। पायलट ने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। घटनाक्रम रहा बलौदाबाजार में, वहाँ जो हिंसा हुई उसको नियंत्रण करने में वहाँ ऐसे हालात बनाए दिए, सरकार प्रशासन की नाकामी रही कि वहाँ ऐसे हालात बने और सतनामी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ये सब लोगों का ना तो संरक्षण और ना सुरक्षा ये सरकार दे पा रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और विशेष रूप से राज्य की सरकार हो। जो वहाँ हिंसा हुई उसकी जांच करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिन असामाजिक तत्वों ने इसको अंजाम दिया, बजाय उनको टारगेट करने के, और सत्ताधारी दल के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसी खबर आज को मिली थी। लेकिन हमारे लगातार दूसरी बार जीते हुए विधायक नौजवान साथी देवेंद्र यादव जी को जिस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में अरेस्ट किया और घर जाकर उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं और उनको अरेस्ट कर जबरदस्ती यहाँ जेल में रखा गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत उदाहरण सरकार पेश कर रही है, क्योंकि समाज की जो भावनाएं आहत हुई उसको समझने में सरकार कामयाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम सब हमेशा से, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे खड़गे साहब हों, चाहे हमारी पार्टी हो, हमने हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब उस तबके के लिए संघर्ष किया है और देवेंद्र यादव जी भी वहां पर अपना समर्थन देने गए थे उन सब साथियों को जो उत्तेजित थे, जो परेशान थे, जो आहत थे। लेकिन हिंसा जो हुई, और ऐसा पहली बार हुआ है राज्य इतिहास में कि प्रशासन, पुलिस को कोई अंदेशा नहीं था और जब इतनी बड़ी हिंसा को जब अंजाम दिया उसके बाद कांग्रेस के विधायक को टारगेट करना ये सीधी सीधी राजनीति है और मुझे लगता है कि बहुत गलत उदाहरण पेश किया है प्रदेश की सरकार ने। अगर आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस प्रकार से आप कानून का दुरुपयोग करके उनको जेलों में डालेंगे तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूरा संघर्ष करेंगे, लीगली भी हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग धरना करेंगे, जनता को सचेत करेंगे कि सरकार बजाय विकास करने के तमाम यहाँ पर कानून, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, चाकू चलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल सरकार कर नहीं पा रही है और कांग्रेस के विधायक को जेल में बंद कर एक बहुत गलत उदाहरण दिया है। इसका जवाब जनता देगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस संघर्ष के लिए तैयार है। आज हमने मुलाकात करी है देवेंद्र जी से भी और वो पूरे तैयार हैं सतनामी समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करने के लिए। लेकिन ये जो उन्होंने किया है, जिनको जेल में डालने का काम, इसका हम जवाब कानूनी तरीके से भी देंगे और पॉलिटिकल तरीके से। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.